हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एक सवाल के बारे में। कई बार कमेंट में पूछा जाता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर कि जैसे हमने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, जैसे क्रेडिट एप्लीकेशन से किया या कोई और वे से किया, पेटीएम से किया या अमेजोन से किया, अमेजोन पे से या किसी भी मेथड से आपने पेमेंट की, तो वो पेमेंट हमारे एक्सिस बैंक में जो सेटल है वो हुई है या नहीं, इसको कैसे देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सिस बैंक भी आपको ये मैसेज नहीं भेजता है कि उन जो पेमेंट है उनको रिसीव हो चुकी है। आपको बता दूं कि जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो उसको 4 वर्किंग डेज़ तक का समय लग जाता है और 4 वर्किंग डेज़ के अंदर वो सेटल होती है आपकी पेमेंट। तो इस वजह से ही जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट है वो जैसे आपने 16 को जनरेट हुआ और 1 तारीख से पहले भरने को बोला जाता है। हालांकि उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 5 तारीख होती है। इस पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो भी बनाई थी कि ऐसा क्यों होता है, तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मेरा मकसद है आपको ये बताना है कि आप अपने जो आपने बिल पे किया है आप उसको कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन में आना होगा। इसमें अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो भी आप इसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं वो आपको मैंने एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे और अपना एम पिन डालेंगे। तो जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद इसमें अपना एम पिन जो है वो डालेंगे। चलिए मैं दोबारा से इसको लॉन्च कर लेता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पर इसको देखिए देखता हूँ एक्सिस बैंक में, और यहाँ पर इसको लॉगिन करेंगे। जैसे मैं लॉगिन करूँगा अपना एम पिन डाल के, लॉगिन करने के बाद आपके पास आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। आपका क्रेडिट कार्ड, आपके एक्सिस बैंक के जो भी क्रेडिट कार्ड होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन फोकस है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को है, तो मैं उसी के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पर आपके देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर क्या करना है कि आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। तो जो भी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड होंगे वो यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एरर आता है जब हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं। तो देखिए, इस बारे में तो आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी कि किस तरह का वो आपको जो भी सोल्यूशन देंगे उसी पर आपको जो है सोल्यूशन आपको वहीं से मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरी जो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है वो 10,000 कुछ रुपीज़ है, और यहाँ पर जो टोटल आउटस्टैंडिंग हुई है वो इतने की हुई है। अब देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको देखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि करंट स्टेटमेंट में आपको आना है। करंट स्टेटमेंट में आने के बाद जो भी आपने बिल पे किया होगा यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये लास्ट बिल जो आपका ड्यू हुआ था वो है, उसकी मिनिमम अमाउंट है और ड्यू डेट है, किस ड्यू डेट को आपने पे करना है। कई बार ये भी लोग पूछते हैं कि कैशबैक हमें कहाँ से पता चलेगा। देखिए, कैशबैक यहाँ पर आपको यहीं पर ही कैशबैक भी आपको पता चल जाएगा। आपकी जो भी स्टेटमेंट का कैशबैक है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आपको आप अपना बिल कहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से तो आप अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ट्रांजैक्शन में जो भी आपके क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शंस हुई होंगी वो आपको दिखा दी जाएंगी। जैसे मेरी ये ट्रांजैक्शंस आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन आपको दिखाया जाएगा वो आपको आपके क्रेडिट कार्ड में जो पेमेंट आप रिसीव हुई है क्रेडिट कार्ड अकाउंट में वो आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी। जो ग्रीन में, ये स्पेशल ग्रीन में दिखाया जाएगा कि आपको आपने जो पेमेंट की थी वो इनको रिसीव हुई भी है या नहीं है, वो यहाँ पर आप इस तरह से इसको देख सकते हैं और इस तरह से आप अपनी कन्फ्यूज़न भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट या क्रेडिट कार्ड का कोई भी बैंक है, जब भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है तो बैंक कभी आपको ड्यू डेट नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है कि आपकी ड्यू डेट मिस हो जाए और आपको जो चार्जेस हैं वो देने पड़े, और इससे ताकि बैंक को भी फ़ायदा हो फाइनेंशियली। तो इस तरह से आप अपने यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे, क्योंकि क्रेडिट से भी अगर हम पे करते हैं तो कई बार बैंक से मैसेज नहीं आता है कि जैसे हमें रिसीव हुई है पेमेंट या नहीं, तो इसमें कस्टमर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ये भी देखने को आता है कि वो दो दो बार पेमेंट कर देते हैं, हालांकि उनकी पहली बार में पेमेंट हो चुकी होती है। तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। बाकी आपको अवेलेबल क्रेडिट से भी पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो यहाँ से आप जो आपका बिल है वो
इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसीव हुआ है या नहीं। यहाँ पर देखिए आपको रेफरेंस नंबर भी दिया होगा, आप इस रेफरेंस नंबर को भी बता सकते हैं जब आपको ऐसी कोई दिक्कत आए। तो इस तरह से आप जो इसका बिल है वो देख सकते हैं। कोई अनदर क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड या इस कार्ड से रिलेटेड या आपकी कोई पेमेंट से रिलेटेड, या कार्ड आपका जो अगर आपने अप्लाई भी किया है तो उससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।